हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, तो आपने इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिख रहा होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा तब बनता है जब ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हो, एलिवेशन तब बनता है जब ऊपर हो। ठीक है, तो बस इसमें यही बेसिक डिफरेंस है। अगर इस चैप्टर में डायग्राम बन गया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The shadow of a tower standing on a level ground. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer than when sun's altitude is 30 degree. Then when it was 60 degree. ठीक है, शेडो ऑफ द टावर 40 मीटर ज्यादा बड़ा था। शेडो ऑफ द टावर कितना बड़ा था? 40 मीटर ज्यादा बड़ा था। कब कब? जब एंगल 60 डिग्री का था और जब एंगल 30 डिग्री का था। जैसे ही एंगल 30 डिग्री का हुआ 40 मीटर बढ़ गई लाइन, बढ़ गई लाइन। एमसीक्यू के पहले क्वेश्चन, पहले या दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब इधर जाते हैं तो लेंथ बढ़ती है, एंगल ऑफ डिग्री कम होता है। तो आप अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ते और 30 60 लिखा रहता तो 30 इधर आता, 60 इधर आता। हाइट ऑफ टावर आपको h निकालना है। इधर से इधर तक की डिस्टेंस को मैं d मान लेता हूं। ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर इज h। चलो तो 1060, इस वाले ट्राइंगल में 1060। आप देखो बारी बारी से करके आपको आंसर निकालना है। तो और बारी बारी से करके आपको दोनों ट्राइंगल्स में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कोई सा एक एंगल लगाना है जो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पॉइंट आउट करता हूं ए बी सी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, लिखना कैसे, एक बार स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझो फिर आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1060 इक्वल टू h बाई डी। ठीक है, h मेरे को निकालना है, डी हमने सपोज किया है तो डी को एलिमिनेट करेंगे कैसे भी। ठीक है, √3 बराबर h बाई डी। तो d आपका आ जाएगा h अपॉन √3, h अपॉन √3। ठीक है, अगला इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी वाले ट्राइंगल में, ए बी डी वाले ट्राइंगल में 1030 बराबर h अपॉन 1030 बराबर h अपॉन d प्लस 40, h अपॉन d प्लस 40, h अपॉन d प्लस 40। तो 1030 बराबर 1/√3, 1030 बराबर h, तो d प्लस 40 बराबर h√3 या फिर √3h। ठीक है, तो d माइनस √3h, d माइनस √3h इक्वल टू -40। ठीक है, अब d की वैल्यू क्या है? h बाई √3 माइनस √3h इक्वल टू -40। ये हो जाएगा -3h, h माइनस 3h अपॉन √3 बराबर -40। इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो -2h अपॉन √3 बराबर -40। ये माइनस से माइनस किया, 2 से 20 गया। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई आपकी 20√3 मीटर। h की वैल्यू आ गई आपकी 20√3 मीटर। अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता तो सॉल्व करता। h निकालना था, हाइट ऑफ द टावर विल बी इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन बैंक ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। किसी ब्रिज पर से रिवर के अपोजिट साइड पर, रिवर के अपोजिट साइड पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऐसे देख रहा हूंगा। ठीक है, ये आपका ब्रिज रहा। ठीक है, ये आपका ब्रिज है। ठीक है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री और 40 डिग्री का। ठीक है, तो मैं वापस एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री हो गया। ये 45 डिग्री का, तो ये 45, तो ये हो गया 45। अब आपसे क्या पूछ रहा है? इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बैंक, ये बैंक की हाइट से 30 मीटर पे है, यानी कि ये वाली लेंथ आपको 30 मीटर की दे दी। ठीक है, देन द विड्थ ऑफ द रिवर, ये पूरा W पूछ रहा है, W पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूं D2, इसको ले लेता हूं D1,
ठीक है, तो डब्ल्यू हमारा d1 प्लस d2 होगा। एक बार d1 d2 आ जाए बाकी सब आ ही जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी और डी इन ट्राइंगल एबीसी 1030 बराबर 30 बाई डी वन, 1030 बराबर 30 बाई डी वन, 1030 इक्वल टू √3 30 बाई डी वन। ठीक है, डी वन इक्वल टू 30 बाई √3। ठीक है, √3 3 10 10 √3 आ जाएगा डी वन की वैल्यू 10 √3 मीटर। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 √3 आ जाएगा। इन ट्राइंगल एसीडी अब मैं क्या लगाने जा रहा हूं 1045 इक्वल टू 30 अपॉन डी टू। तो 1045 वन होता है 30 अपॉन डी टू, तो डी टू की वैल्यू आ गई आपके पास 30 मीटर। मेरे से क्या पूछा था टोटल विड्थ, तो देयर फॉर डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका d1 प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका d1 प्लस डी टू विच इज इक्वल टू 10 √3 प्लस 30 मीटर। ठीक है, √3 वगैरह की वैल्यू दी होती तो और सॉल्व कर देता, नहीं तो इतने 30 प्लस 10 √3 मीटर लिख के छोड़ दूंगा। ठीक है, 30 प्लस 10 √3 मीटर लिख के छोड़ दूंगा। डायग्राम सही बनेगा तो आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The ratio of height of tower and length of its shadow. The ratio of height of tower and the length of its shadow on the ground. Length of its shadow on the ground is √3:1. The ratio h by l का √3:1 का है। ठीक है सर, ठीक है। द एंगल ऑफ सन ऑफ एलिवेशन थीटा निकालना है। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू h by l, और h by l आपको दिया हुआ है √3/1 विच इज इक्वल टू √3। तो 10 थीटा √3 कब होता है जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ये लिख लेना एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ये क्या था गिवन था लास्ट में एक लाइन, देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा आंसर लिखना रहेगा। मेन है कि आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए, सही आंसर निकालना आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में भी यही काम आएगा, शॉर्ट आंसर में भी यही काम आएगा। ठीक है, बाकी लिखना अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि फुल लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, एक दो इंग्लिश की लाइनें लिखनी रहती है और कुछ नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डायग्राम सही बनना चाहिए, और लगाते समय ये ध्यान रखना है कि एंगल वगैरह दिया हो तो उसकी वैल्यू सही, ये तभी हो पाएगा जब आपको स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू याद हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle of elevation of top of a hill at a foot of a tower is 60 degree, and the angle of elevation of top of a tower from a foot of the hill. The angle of elevation of top of a hill at the foot of the tower. Tower है, hill है, 60 डिग्री का है। ठीक है, of the top of the tower from the foot of the hill is 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का ही है। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो टावर है और ये जो हिल है, इसमें हिल की लेंथ बड़ी होगी, हिल की लेंथ बड़ी होगी, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इस साइड से कम है, कम ऊपर उठाने पर ही दिख जा रहा है हमको ये। ठीक है, तो ये हो गई 1060 डिग्री। ठीक है, इधर तक होगी। अब इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर देन द हाइट ऑफ द हिल, ये पूरी एच निकालना है, ये निकालना है हमको। ठीक है, इसके लिए इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, फिर ये डी से यहाँ एच आ जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये ए बी सी और डी इन ट्राइंगल ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल में 1030 कितना हो जाएगा 1030 इक्वल टू 50/d। ठीक है, 1030 विच इज इक्वल टू √3 1/√3 इज इक्वल टू 50/d। ठीक है, तो d आपका आ जाएगा 50√3 मीटर, d बराबर आ जाएगा 50√3 मीटर। ठीक है, 1060 इन ट्राइंगल डीबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी।
ठीक है, इन ट्राइंगल डीबीसी 1060 इक्वल टू 1060 is equal to h by d. 1060 is root 3 which is equal to h निकालना है अपॉन d की वैल्यू है 50 रूट 3, तो यहां से h आ जाएगा 50 रूट 3 इंटू रूट 3 which is equal to 5 3 से 15 150 मीटर। h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 150 मीटर। ठीक है, तो ये h आ जाएगा, 2 बार लगाना रहता है, डायग्राम सही बना तो कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man standing on the deck of the ship which is 10 मीटर above the water level। ठीक है, एक डेक ऑफ द शिप है जो 10 मीटर है above water level, वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल एट 60 डिग्री, उसने ऑब्जर्व किया हिल को एट 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बेस ऑफ द हिल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बेस ऑफ द हिल ऑब्जर्व किया उसने एज अ 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, ये हाइट ऑफ द हिल है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, डी भी निकालना है, एच भी निकालना है, डी भी निकालना है, एच भी निकालना है, ए बी सी डी। ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा यहां से। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अगर टोटल कैपिटल एच है तो ये एच माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, इन ट्राइंगल बीसीडी, एबीसी कर दो, किसी में कर लो, इन ट्राइंगल एबीसी 1060 इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन ये d। 1060 इज रूट 3, d बराबर h माइनस 10। इसको पहली इक्वेशन बना के अभी छोड़ देते हैं। इन ट्राइंगल बीसीडी 1030 बराबर 10 अपॉन d, 1030 बराबर 10 बाई डी, 1030 बराबर 10 बाई डी। ठीक है, 1030 कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट 3 इक्वल टू 10 बाई डी, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 10 रूट 3, ये हो जाएगा सेकेंड। सो पुटिंग 2 in 1 मेरे को क्या मिल जाएगा, 10 रूट 3 इंटू रूट 3 30 इक्वल टू h माइनस 10, और यहां आएगा तो h बराबर 40 मीटर, h बराबर 40 मीटर। तो d और h की वैल्यू निकालनी थी, d की आ गई 10 रूट 3, h की आ गई 40 मीटर। ठीक है, तो आप अगर डायग्राम सही बनाते हो तो आंसर निकालने में कोई ज्यादा टफ नहीं। तो इसी के साथ हमारा शॉर्ट आंसर वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और आपको ये सेशन कैसा लगा, कैसा पसंद आया, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। ठीक है, लगे रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो।